आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आज की। और वो ये है कि मैं आज वापसी अपने घर जा रहा था और घर जाते वक़्त मगरिब का टाइम था। और मैंने देखा कि जब मैं गुज़र रहा था एक ठेले वाले के पास आम बेच रहा था वो। तो मगरिब का टाइम था और जब मैं उसके पास से गुज़रा तो मैंने देखा वो जो कपड़ा होता है जो आम के ऊपर डालता है वो और जो ठेले के ऊपर डालता है वो, उसने वो ज़मीन पे बिछा के उसी पे जो वो नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया था। तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं यार ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इस तरीके से कपड़े के ऊपर जो वो नमाज़ पढ़ रहा है, क्यों ना इसके लिए जो वो जानमाज़ का इंतज़ाम किया जाए। तो मैं मेरे घर के सामने ही जो है वो एक चेज़ वैल्यू सेंटर है और मैं उधर गया इस होप के साथ कि अगर मुझे जानमाज़ मिल जाती है तो मैं उसको जो है वो उसको तोहफ़े में दे देता हूँ मैं। मैं गया पहले फ्लोर के ऊपर मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती। पहले फ्लोर पे गया वहाँ पे नहीं मिली, दूसरे फ्लोर पे गया नहीं मिली तो तीसरा फ्लोर सबसे टॉप फ्लोर। जब मैं वहाँ पे गया तो इत्तेफ़ाक से जो है वो मुझे जो है वो एक जानमाज़ जो है मिल गई और वहाँ पर एक ही जानमाज़ पड़ी हुई थी। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार मैं जिस मकसद के लिए आया था और जानमाज़ यहाँ पर जो वो मुझे मिल गई और मैं जो उसके लिए ले सका। मैंने फ़ौरन वो जानमाज़ ली वहाँ से और मैं लेने के बाद जो है वो उस ठेले वाले के पास गया और पठान था वो। और मैंने उसको बोला कि ये जानमाज़ मैंने आपको देखा इस तरीके से आप जो कपड़े के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे थे तो मुझे बेहतर लगा कि मैं आपको जो है वो जानमाज़ जो है वो दूँ। उसने कहा कि आप घर से लेके आए हो? मैंने कहा कि नहीं मैं आपके लिए सामने जो वो इससे इस वैल्यू सेंटर से खरीद के लेके आया हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि आप जो इस पे जो है वो नमाज़ पढ़ो और बस मुझे दुआओं में याद रखो। उस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मेरा जो है वो उसने कहा कि मैं आपके लिए हमेशा जो है वो दुआ करूँगा और आप हमेशा खुश रहो। बताने का मकसद ये नहीं कि अपनी तारीफ़ करने का मकसद ये नहीं है कि मतलब जो है वो इतना बड़ा काम या ऐसा काम मैंने किया। बताने का मकसद ये है कि आपको मैं एनकरेज करूँ और आपको भी बोलूँ कि इस तरीके से हम लोग खाना खिलाते हैं लोगों को, सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे काम करें कि जो कि हर ज़िंदगी में आपके लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आपके जो है वो सवाब का ज़रिया बन सकें और उनका दिन बना सकें। अब हर नमाज़ में मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा लेकिन एक वो चीज़ है कि इस तरीके से उसने सोचा भी नहीं होगा लेकिन उसके फ़ायदे के लिए उस और नमाज़ वो पढ़ रहा है माशाल्लाह, वो नमाज़ी है और वो नमाज़ पढ़ना चाहता है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसके दिल में जो है वो खौफ़ रखा है, प्यार रखा है। तो अल्लाह ताला ने क्या पता मुझे चुना हो कि उसकी मदद करने के लिए। तो ये जज़्बा मैं आपके अंदर जो है वो उजागर करना चाहता हूँ कि आप भी जो इस तरीके से जो वो एक प्रैक्टिस को अडॉप्ट कीजिए कि इस तरीके से गरीबों को जो है वो खाना तो आप खिलाते ही होंगे, लेकिन जो है वो ये एक और प्रैक्टिस भी जो वो अडॉप्ट करें क्योंकि मैं नहीं देखता अपने मुआशरे में ऐसी प्रैक्टिस के जो है वो ये दे रहे हों, जानमाज़ दे रहे हों, तस्बीह दे रहे हों लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो ये भी जो है वो एडॉप्ट करें एक तरीका जो मैंने किया और मैं इतना सैटिस्फाइड हूँ उससे काम करने के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्योंकि मैं ये अभी का नहीं सोचा हुआ था कि यार ये अचानक से आया और अचानक से हो गया। ऐसा नहीं है, मैं पहले भी एक दफ़ा सोचा था कि इस तरीके से करूँगा लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज इत्तेफ़ाक से मैं गुज़रा वहाँ से, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि वहाँ पे जाके एक दफ़ा चेक करके आ जाओ, क्या पता वहाँ पे जानमाज़ मिल जाए। और यकीन करें वहाँ पे सिर्फ़ एक जानमाज़ थी और मैंने वो खरीदी और खरीदने के बाद जब मैंने उसको दी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना पुरसुकून फ़ील कर रहा हूँ और जो है वो खुश हूँ कि मैंने किसी के लिए जो वो ज़रिया बना मैं और वो जानमाज़ पे जब वो नमाज़ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला जो है वो मुझसे अगर राज़ी हो जाए और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों से भी राज़ी हो जाए, तो ये छोटे-छोटे जो वो नेकी के काम जो है वो आप करते रहिए। आप फिर देखें कि आपका दिन जो है वो कितना अच्छा गुज़रता है। थैंक यू।